साथियों, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते, बस लहजे में मेरा जी हजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए मैं अमीर हो जाता। आज बात करते हैं दोस्तों उसकी जिसके लिए आप लोगों का भी हृदय कांप उठा होगा। जी बिल्कुल, किसकी? काश हमारा भी वोट होता, काश हमसे भी कोई उम्मीद रखता, काश हमारी भी कोई जान की ओर सोचता। मैं बात करने जा रहा हूं आज गौ माता की। आज कहां है वो जो कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं? कहां गए वो उसकी रक्षा करने वाले जो कहते हैं कि गाय को अगर काटा गया तो हम आंदोलन करेंगे? यहां पर आज हजारों की संख्या में गायें जो है मरी जा रही है। एक भी नेता, एक भी धर्मार्थ वाला व्यक्ति कोई भी आगे नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या नहीं है। उन बेजुबान जानवरों का क्या कसूर है? वो कह रहे हैं मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो। हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम किस तकलीफ में जा रहे हैं। हमारे अंदर पेट दर्द होता है तो मां मेरा पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, मुझे बुखार हो रखा है, मेरे ये घाव हो रखा है, दवाई लगाइए। ये बेजुबान जानवर जो आराम से अपने प्राणों को त्यागते जा रहे हैं। और एक तरफ वो मीडिया जिसने कल 4 वो चीते आ गए, उनकी पूरी टीआरपी बटोरने के लिए पूरे भारत में उनको फेमस कर दिया। क्या हुआ? आखिर उनकी क्या जरूरत पड़ गई? जब 1952 से लेकर आज तक देश चल रहा है तो उनकी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? और जब वो आए तो उन्होंने हिरण को, छोटे जो जीव जंतु थे उनको वो खाने लग गए। तो ऐसा क्या हुआ कि उनको इतना जरूरी था कि उनको यहां लाया जाए, उनको बसाया जाए? हम बात कह दें कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए लेकर आए थे। तो क्या पर्यटन उनके बिना नहीं चल रहा था? क्या उनके बिना लोग धार्मिक स्थल पर नहीं आ रहे थे, ऐतिहासिक स्थल पर नहीं आ रहे थे? लेकिन बस एक मीडिया कवरेज और एक व्यक्ति जिसके द्वारा कुछ किया जाए और उसको फिर बरत दिया जाए। लेकिन इतनी हजारों की, लाखों की संख्या में जो गायें मरी, एक भी अखबार के अंदर पूरी उसकी रिपोर्ट नहीं आई, एक भी मीडिया वाले ने वहां जाकर धरना प्रदर्शन नहीं किया। क्यों? अब कहां गए वो? क्योंकि हमारे पास कोई वोट नहीं है। तस्वीर देखिए आप, तब तो वैक्सीन भी बनती और उपचार भी होता, क्योंकि कोरोना जब आया तो पूरा राजस्थान बंद कर दिया गया था और व्यक्ति की कीमत थी। लेकिन उस व्यक्ति को जिंदा रखने वाली मां के अलावा ये गाय भी है जो अपना दूध देती है। वो दूध पीकर बच्चा बड़ा होता है, घी खाकर वो तरोताजा अपने सेहतमंद बनता है। लेकिन आज उसके कोई महत्ता नहीं है। उन चीतों के बगैर तो हम रह सकते हैं, लेकिन अगर ये गाय नहीं रही तो बच्चा जो छोटा है वो अपनी मां के दूध के अलावा सिर्फ ही नहीं, वो रो रो कर, बिलक बिलक कर वो भी जाता रहेगा। क्यों इनकी रक्षा नहीं की जा रही? पूछो इस मां से। इसमें लिखा है, ये व्यक्तियों की कुछ पोस्ट थी, उन्होंने कहा कि सर आप क्यों नहीं बोल रहे? किसके खिलाफ बोलूं भाई? आप लोग खुद कहिए कि जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा, कहीं पर भी हम वहां पर दान पात्र में पैसा डालकर आते हैं। किस लिए डालकर आते हैं? इसलिए कि जब कोई संकट आए तो वहां से हमारे के लिए सहयोग किया जाए, या मंदिर में कोई भूखा व्यक्ति है या मस्जिद में कोई भूखा व्यक्ति हो तो उसको खाना खिलाया जाए। इसलिए नहीं डाला जाता कि वहां के जो ट्रस्ट बैठे हैं वो अपने अंदर उन पैसों को डालते जाएं और अपने घर की कोठियों को बनाते जाएं, गले में सोने के हाथ डालते जाएं। इसलिए वो पैसा नहीं है, वो पैसा जनता का है। और जनता जिस दिन सवाल कर गई, जिस दिन जाग गई, उस दिन पूछेगी ये क्यों वीआईपी दर्शन बनाए गए हैं? जब भगवान एक का है तो फिर वीआईपी दर्शन क्यों है? क्यों उसके नाम पर पैसा लिया जा रहा है? कहां जा रहा है वो पैसा? किसके पास जा रहा है आखिर? हमें तो नहीं दिखा कि इतने संकट के अंदर वो पैसा लेकर कोई आया हो। इतने जो है अपने कहते हैं कि गौ माता के नाम पर इतनी जो है गौशाला खुली हुई है, इतने आयोजन होते हैं, उनके ऊपर इतने लाखों की संख्या में पैसा आ रहा है। कभी अभी तक कोई ऐसी पोस्टेज नहीं आई है कि जिन्होंने दान कर दिया हो, खोल दिया वो सारे के सारे दरबार। आप कहते थे ना राजपुताने के कारण है, कलयुग के कारण है राजा महाराजाओं को, क्योंकि जब जब संकट आया तो उन्होंने अपने दरबार खोल दिए थे। आज ऐसा कोई नहीं कर रहा है। क्यों? आखिर वो पैसा सिर्फ आपका है, इनके लिए फिर कहां से आएगा? ये मां इस गाय से, इस बछड़े से इतना प्रेम करती है जो बिलख रही है। लिखा है कि अर्थशास्त्र जब धर्मशास्त्र पर चढ़ बैठता है तो गोरख से ही चमड़े की दुकान खोलकर गो का चमड़ा सस्ता बेच देता है। एक तरफ रो रही सड़क पर गोपाल तेरी गैया है, खरीदी करोड़ों में विदेशी बिलैया है। आप देखिए इन दोनों में से हमें महत्व किसका है? हमें इनकी आवश्यकता है, इनकी आवश्यकता नहीं है। इनको देख के तो हम डर कर भागते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, फिर वो डर पैदा करने के लिए इनको क्यों लाया गया?
जो हमारी रक्षा हमें आज जो हष्ट पुष्ट बनाती है वो आज जा रही है। किसी का ध्यान ही के अंदर तो नहीं हुआ है। बारे घटिया राजनीति, एक को लाए और दूसरे को मार गिराए, सब को अरे सब के दिन भर चीते की धार दिखाई दी, लेकिन एक बार भी हिरण के आंसू नहीं दिखे तो समाज के द्वारा। एक बार फिर से सबने पत्र लिखकर भेजा कि आखिर क्यों इनको लाया गया और इनकी जो हम रक्षा कर रहे थे इनको आखिर क्यों मारा गया। बाकी कोई और साथ नहीं आया। क्यों नहीं आए भाई? आप भी लिखकर भेजो, हमें नहीं चाहिए, वापस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए इनको। और जो आज गायों के लिए कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं, मेरे घर पर आने वाले चौखट पर, उसको वोट नहीं दिया जाएगा जिसने इनकी रक्षा नहीं की। ध्यान रखना, तभी आना तब इनके लिए कुछ करो। ये देखो, मंदिरों के पास अरबों रुपए का चढ़ावा है, मोटी मोटी फीस लेने वाले कथावाचक जो पूरे दिन गाय के महत्व को बताते हैं, राजनेता गाय के नाम पर सरकार बनाते हैं, हर दुकान पर गौ सेवा दान पत्र रखा रहता है। अगर इतनी विकट घड़ी में भी गायों के लिए इन सबका पैसा काम नहीं आया तो आखिर कब काम आएगा? ये सवाल है मेरा उन युवाओं से। आखिर आप कब उस दिन वीडियो बनाओगे अपने सोशल मीडिया पर, कब लिखोगे कि मेरे घर पर वोट लेने तभी आना? तब इनके लिए आप कुछ करके दिखाओ, इन बेजुबान पशुओं के लिए कुछ करके दिखाओ, इनकी जान बचाकर दिखाओ। ये बोल नहीं पा रहे हैं, क्यों? कौन करेगा फिर? जब आप आ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, तो फिर आप उनको कैसे मार सकते हैं? उनकी ओर ध्यान आकृष्ट क्यों नहीं किया गया अभी तक? ये पूरा लिखा हुआ है, जो वहां पर बात लिखी हुई थी, इकट्ठा करते हैं, कहां गए वो सब धन, तो पैसा और सब कुछ। ये सब कुछ ये विद्यार्थियों के कुछ स्टेटस थे। उन्होंने कहा कि सर कोई आवाज नहीं उठा रहा है, आप तो आवाज उठाइए। मैं आवाज उठा रहा हूं, लेकिन मेरे आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। प्रत्येक युवा अगर जागता है, अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो जागता है, अपने नेताओं को वो कहता है, उनके अंदर आने वाले मंदिरों में जो लाखों रुपए का पैसा आ रहा है, उनसे अगर उनका इलाज करवाया जाए, अगर आप एक भी जान बचाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होगी। इनके लिए जो हो सकता है हम सबको करना पड़ेगा, वरना ये गूंगी बहरी सरकारें कभी भी मुंह नहीं खोलने वाली है। तो कोशिश कीजिएगा, आप भी प्रयास कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, पहुंचाइएगा हर घर तक, ताकि वो भी सुने और समझे कि आखिर वो पैसा जो हमने चढ़ाया था वो आखिर काम किसके आ रहा है। एक बार सोच कर देखिए आप खुद कि वो पैसा काम किसके आ रहा है। क्या आपको वापस मिल रहा है? क्या आपने देखा है कि किसी गरीब के घर में शादी हो रही है तब जाकर वो पैसा वहां से लगाया जा रहा है? कोई भूखा मर रहा है तो वहां पर लगाया जा रहा है, कोई बीमारी से त्रस्त है और वह हॉस्पिटल में दम तोड़ रहा है तब वहां पर लगाया जा रहा है। आपका घर सजाने के लिए हमने नहीं दिया है, हमने दिया है हमारी आस्था को दिया है। हमें विश्वास है तब दिया है कि संकट के समय ये हमारे काम आए, और जो संकट के समय काम नहीं आया तो फिर इन दान पेटियों को उठाकर रख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।